जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी को हृदय से प्यार भरी राधे राधे। और कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं ठाकुर श्री राधा माधव की कृपा से आप सब कुशल मंगल होंगे और भगवान की भक्ति में लीन होंगे। मैं राधे श्याम वशिष्ठ आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, ले चलता हूं आज की पावन कथा प्रसंग में। गत दिनों से आपको श्रीमद् भागवत के कथा की वीडियो नहीं मिल पा रही है, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। आगे प्रयास रहेगा कि आपको कथा की वीडियो मिल पाए। बाकी आजकल थोड़ी व्यस्तता अधिक हो गई है, तो इसलिए बीच बीच में जब भी मेरे को अवसर मिलेगा मैं आपको क्रमशः जहाँ से हमारी कथा चल रही है वहीं से आगे का क्रमशः मैं आपको श्रवण कराऊंगा। तो नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए मेरे साथ श्रीमद् भागवत का मूल जो संकीर्तन है गुनगुनाइए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेव। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराणम् अथ दशमस्कन्धः अतः चतुःसप्ततमो अध्यायो। श्रीशुक उवाच। एवं युधिष्ठिरो राजा जरासन्धो वदं विभो कृष्णस्य चानुभावं तं श्रुत्वा प्रीतस्तमब्रवीत्। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, धर्मराज युधिष्ठिर जरासंध का वध और सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण की अद्भुत महिमा सुनकर बहुत प्रसन्न हुए और उनसे बोले। युधिष्ठिर उवाच। ये स्योस्त्रैलोक्य गुरवः सर्वे लोको महेश्वर वहन्ति दुर्लभं लब्ध्वा शिरसेवानुशासनम्। स भवान् रविन्दाक्षो दीनानां सुमानिनां यद्दत्तेऽनुशासनं भूमस्तत्यन्त विडम्बनं। न यो कस्याद्वितीयस्य ब्रह्मणः परमात्मनः कर्मभिर्वर्धते तेजो यशते न च यशते चोत यथा रवि। न वै तेजत न वे तेजत भक्तानां ममामित माधव तम तवेति च नानाधि पशूनामेव वै कृतः। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण त्रिलोकी के स्वामी ब्रह्मा शंकर आदि और इंद्रादि लोकपाल सब आपकी आज्ञा पाने के लिए तरसते रहते हैं, और यदि वह मिल जाती है तो बड़ी श्रद्धा से उसको सिरोधार्य करते हैं। अनंत हम लोग हैं तो अत्यंत दीन, परंतु मानते हैं अपने को भूपति और नरपति। ऐसी स्थिति में तो हम दंड के पात्र, परंतु आप हमारी आज्ञा स्वीकार करते हैं और उसका पालन करते हैं। सर्वशक्तिमान कमल नयन भगवान के लिए यह मनुष्य लीला का अभिनय मात्र है। जैसे उदय अथवा अस्त के समय सूर्य के तेज से घटती या बढ़ती नहीं होती, वैसे ही किसी भी प्रकार से कर्मों से न तो आपका उल्लास होता है और न ही ह्रास है, क्योंकि आप ही सजातीय विजातीय और स्वगत वेद से रहित स्वयं ब्रह्म परमात्मा हैं। किसी से पराजित न होने वाले माधव, यह मैं हूँ और यह मेरा है, तथा यह तू है और यह तेरा, इस प्रकार की विकार युक्त भेद बुद्धि तो पशुओं की होती है। जो आपके अनन्य भक्त हैं उनके चित्त में ऐसे पागलपन के विचार कभी नहीं आते। फिर आप में तो होंगे ही कहाँ से, इसलिए आप जो कुछ कर रहे हैं वह लीला की लीला है। श्री शुक उवाच। इत्युक्त्वा यज्ञे काले वव्रे उक्तान् सरित्विजो कृष्णानुमोदितो पार्थो ब्राह्मणान् ब्रह्मवादिनः। द्वैपायनो वरद्वाजा सुमन्त्रो गौतमोऽसितो वसिष्ठो च वनः कणवो मैत्रेयो कवशस्त्रितो विश्वामित्रो वामदेव सुमितिर्जयमिनः क्रतुः पैलो पराशरो गर्गो वैशम्पायन एव च। अथर्वा कश्यपो धौम्यो रामो भार्गवः सूरीवीति होत्रो मदुक्षन्दः वीरसेनो कृतव्रणः। उपहूतास्तदाचान्ये द्रोण भीष्म कृपादयो धृतराष्ट्रो सहसुतो विदुरश्च महामतिः। ब्रह्मणो क्षत्रिया वैश्या शूद्रा यज्ञादिदृक्षव तत्रैयुः सर्वराजानो राज्ञां प्राकृतयो नृपः। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, इस प्रकार कहकर धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण की अनुमति से यज्ञ के योग्य समय आने पर यज्ञ के कर्मों में निपुण वेदवादी ब्राह्मणों को ऋत्विज आचार्य आदि के रूप में वर्ण किया। उनके नाम हैं श्री कृष्ण, द्वैपायन, व्यासदेव, भारद्वाज, सुमंतु, गौतम, असित, वशिष्ठ, च्यवन, कण्व, मैत्रेय, कवस्त्रित, विश्वामित्र, वामदेव, सुमति, जैमिनी, क्रतु, पैल, पराशर, गर्ग, वैशंपायन, अथर्वा, कश्यप,
धौम्य अश कश्यप धौम्य परशुराम शुक्राचार्य आसुरी वीतिहोत्र मधुक्षंदा वीरसेन और अक्रतव्रण। इनके अतिरिक्त धर्मराज ने द्रोणाचार्य भीष्म पितामह कृपाचार्य धृतराष्ट्र और उनके दुर्योधन आदि पुत्रों और महामती विदुर आदि को भी बुलवाया। राजन राजसूय यज्ञ का दर्शन करने के लिए देश के सब राजा उसके मंत्री तथा कर्मचारी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सबके सब वहाँ आए। ततस्ते देव यजनम ब्रह्मणा सर्वणलांगलैः स्वर्णलांगलैः कृष्ट्वा तत्र यथा न्यायं दीक्षया शक्ररे नृपं हेमाकिलोपकरणा वरुणस्य यथा पुरा इंद्रादयो लोकपाला विरिञ्च बभसंयुतो शगणा सिद्धगन्धर्व विद्याधर्महुरग मुनियो यक्ष रक्षांसि घ किन्नरचारणो राजनश्च समाहूतो राजपत्नश्च सर्वसो राजसूयं समीयुष्म राज्ञ पाण्डुसुतस्य वै मेनिरे कृष्णभक्तस्य सूपपन्नो विस्मितो अजाय अयाजन् महाराजं याजकादेव वर्चसो राजसूयेन विधिवत प्राचेतशमिवामरः। इसके बाद ऋत्विज ब्राह्मणों ने सोने के हलों से यज्ञ भूमि का जुतवा कर राजा युधिष्ठिर को शास्त्रानुसार यज्ञ की दीक्षा दी। प्राचीन काल में जैसे वरुण देव के यज्ञ में सबके सब यज्ञ पात्र सोने के बने थे, वैसे ही युधिष्ठिर के यज्ञ में भी वे थे। पांडुनंदन महाराज युधिष्ठिर के यज्ञ में निमंत्रण पाकर ब्रह्मा जी, शंकर जी, इंद्रादि लोकपाल अपने गणों के साथ सिद्ध और गंधर्व विद्याधर नागमुनि यक्ष राक्षस पक्षी किन्नर चारण बड़े बड़े राजा और रानियां ये सभी उपस्थित हुए। सबने बिना किसी प्रकार के कौतूहल के यह बात मान ली कि राजसूय यज्ञ करना युधिष्ठिर के योग्य ही है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के भक्त के लिए ऐसा करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। उस समय देवताओं के समान तेजस्वी याजकों ने धर्मराज युधिष्ठिर से विधि पूर्वक राजसूय यज्ञ कराया, ठीक वैसे ही जैसे पूर्व काल में देवताओं ने वरुण से करवाया था। श्रोते हन्यवनीपालो याजकान् सदसस्पतीन् अपूजयन् महाभागान् यथावत् सुसमाहितो शतसस्याग्रहार्णाहं वै विमर्शन्तो शवासदो नाद्यगक्षुन्नके कान्तान् कान्त्यात् सदेवस्तदा ब्रवीतो अर्हति यच्छतश्रेष्ठं भगवान् सात्वतां पति एष वे देवता सर्वाधीशकालाधनादयो यदात्मकोमिदं विश्वं कृतभश्चो यदात्मको अग्निराहुतयो मंत्र सांख्यं योगश्च धात्वरो एक एव द्वितीयोऽसो वेदात्म्योमिदं जगत् आत्मनात्माश्रय सभ्य सृजंत्यो वतिहंत्यजो। सोम लता से रस निकलने के दिन महाराज युधिष्ठिर ने अपने परम भाग्यवान याजकों और यज्ञ कर्म की भूल चूक का निरीक्षण करने वाले सदस्यपतियों को बड़ी सावधानी से विधि पूर्वक पूजन किया। अब सभासद लोग इस विषय पर विचार करने लगे कि सदस्यों में सबसे पहले किसकी पूजा अग्र पूजा होनी चाहिए। जितनी मति उतने मत, इसलिए सर्वसम्मति से कोई निर्णय न हो सका। ऐसी स्थिति में सहदेव ने कहा, यदुवंश शिरोमणि भक्तवत्सल भगवान श्री कृष्ण ही सदस्यों में सर्वश्रेष्ठ और अग्र पूजा के पात्र हैं, क्योंकि यही समस्त देवताओं के रूप में हैं और देश काल धन आदि जितनी भी वस्तुएं हैं उन सबके स्वरूप भी यही हैं। यह सारा विश्व श्री कृष्ण का ही रूप है। समस्त यज्ञ भी श्री कृष्ण स्वरूप हैं। भगवान श्री कृष्ण ही अग्नि आहुति और मंत्रों के रूप में हैं। ज्ञान मार्ग और कर्म मार्ग ये दोनों भी श्री कृष्ण की ही प्राप्ति के हेतु हैं। सभासदों में कहता हूँ, वर्णन करूँ मैं कहाँ तक वर्णन करूँ। भगवान श्री कृष्ण वह एक रस अद्वितीय ब्रह्म है, जिसमें सजातीय विजातीय और स्वगत भेद नाम मात्र का भी नहीं है। वह संपूर्ण जगत उन्हीं का स्वरूप है। वे अपने आप में स्थित और जन्म अस्तित्व वृद्धि आदि छह भाव विकारों से रहित हैं। वे अपने आत्मस्वरूप संकल्प से ही जगत सृष्टि पालन और संहार करते हैं। विविधानि कर्माणि जनयद् यदवेक्षय ईयते यदयं सर्व श्रेयोधर्मादिलक्षणं तस्मात् कृष्णाय महते दीयतां परमारणम् एवं चेतो सर्वभूतानाम् आत्मनश्चारणं भवेत् सर्वभूतात्मभूताय कृष्णस्यानन्यदर्शने देयं शान्ताय पूर्णाय दत्तस्यानन्तमीक्षत इत्युक्त्वा स देवो वो तूष्णीं कृष्णानुभावेत् तच्छ्रुत्वा तुष्टभू सर्वे साधु साध्विति सत्तमः। सारा जगत श्री कृष्ण के ही अनुग्रह से अनेकों प्रकार के कर्म अनुष्ठान करता हुआ धर्म अर्थ काम मोक्ष पुरुषार्थों का संपादन करता है। इसलिए सबके महान भगवान श्री कृष्ण की अग्र पूजा होनी चाहिए। इनकी पूजा करने से समस्त प्राणियों की तथा अपनी भी पूजा हो जाती है। जो अपने दान धर्म को अनंत भाव से युक्त करना चाहता है, उसे चाहिए कि समस्त प्राणियों और पदार्थों के अंतरात्मा भेदभाव रहित परम शांत और परम परिपूर्ण भगवान श्री कृष्ण को ही दान करें। परीक्षित सहदेव भगवान की महिमा और उनके प्रभाव को जानते थे। इतना कहकर वे चुप हो गए और उस समय धर्मराज युधिष्ठिर की यज्ञ भाग में यज्ञ सभा में जितने सत्पुरुष उपस्थित थे, सबने एक स्वर से बहुत ठीक कहकर सहदेव की बात का समर्थन किया है। श्रुत्वा तुजेरितं राजा ज्ञात्वा यार्धं सभासदां समर्य यदृषिकेशं प्रीत प्रणयो बलो
तत्पादाविनिज्यापसरसा लोकपावनी शबार्य शानुजामात्य सकुटुम्बो वहनमुद वासो विपीतकोशैरभूषणैश्च महादनैरर्हित्वासुरपूर्णाक्षो अर्हित्वासुरपूर्णाक्षो नासकर्षमवीक्षितम् इत्थं सवाजितं वीक्ष सर्वे प्राञ्जलयो जनो नमो जयति नेमुस्तं निपेतो पुष्पवृष्टयो। धर्मराज युधिष्ठिर ने ब्राह्मणों की यह आज्ञा सुनकर तथा सभासदों का अभिप्राय जानकर बड़े आनंद से प्रेमाद्रिक से विवल होकर भगवान श्री कृष्ण की पूजा की। अपनी पत्नी, भाई, मंत्री और कुटुंबियों के साथ धर्मराज युधिष्ठिर ने बड़े प्रेम से आनंद से भगवान के पांव पखारे और उनके चरण कमलों का लोक पावन जल अपने सिर पर धारण किया। उन्होंने भगवान को पीले पीले रेशमी वस्त्र और बहुमूल्य आभूषण पर समर्पित किए। उस समय उनके नेत्र प्रेम और आनंद के आंसुओं से इस प्रकार भर गए थे कि भगवान को भली भांति देख भी नहीं सकते थे। यज्ञ सभा में उपस्थित सभी लोग भगवान श्री कृष्ण को इस प्रकार पूजित सत्कृत देखकर हाथ जोड़े हुए नमो नमो जय जय इस प्रकार के नारे लगाकर उन्हें नमस्कार करने लगे। उस समय आकाश से स्वयं ही पुष्पों की वर्षा होने लगी। परीक्षित अपने आसन पर बैठा हुआ शिशुपाल यह सब देखकर सुन रहा था। भगवान श्री कृष्ण के गुण सुनकर उसे क्रोध आया और वह उठकर खड़ा हो गया। वह भरी सभा में हाथ उठाकर बड़ी असहिष्णुता किंतु निर्भयता के साथ भगवान को सुनाकर अत्यंत कठोर बातें कहने लगा। इत्थं निशम्यतम घोष श्रुतः स्वपीठो दुत्थाय कृष्ण गुणवर्णन जातमन्यो औक्षिप्य बाहुमिदमाह सदस्य महर्षिं संस्रावयन् भगवते पुरुषाड्यवीत ईशो दुरत्य कालो इति सत्यवती श्रुति वृद्धानामपि यद्बुद्धिर्बालवाक्यैर्विविध्यते यूयं पात्रो विदां श्रेष्ठ मां मध्वं बालभासितं सदसस्पतयो सर्वे कृष्णो यत सम्मतोरणै तपो विद्यावृद्धरान् ज्ञानविध्वस्तकल्मषान् परं रसीन् ब्रह्मनिष्ठान् लोकपालेश पूजितान् सभासदो श्रुतियों का यह कहना सर्वथा सत्य है कि काल ही ईश्वर है। लाख चेष्टा करने पर भी वह अपना काम करा ही लेता है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण हमने देख लिया कि यहाँ बच्चों और मूर्खों की बात, बड़े बड़े वयोवृद्ध और ज्ञान वृद्धों की बुद्धि भी चकरा गई। पर मैं मानता हूँ कि आप लोग अग्र पूजा के योग्य पात्र का निर्णय करने में सर्वथा समर्थ हैं। इसलिए सत्सस्पतियों, आप लोग बालक सहदेव की यह बात ठीक न माने कि श्री कृष्ण अग्र पूजा के योग्य हैं। यहाँ बड़े बड़े तपस्वी, विद्वान, वृद्धारी, ज्ञान के द्वारा अपने समस्त पाप तापों को शांत करने वाले परम ज्ञानी, परम रसी, ब्रह्मनिष्ठ आदि उपस्थित है, जिनकी पूजा बड़े बड़े लोकपाल भी करते हैं। ओम सदसस्पति नतिक्रम्य गोपालकुलपांसनो यथा काकपुरोडांसं सपर्यां कथमर्हति वर्णाश्रमकुलापीत सर्वधर्म बहिष्कृत स्वैरवर्तीं गृहणीर्हीनो सपर्यां कथमर्हति याति येषां हि कुलं सप्तं सप्ते सद्भिर्बहिष्कृतं व्रतापानोरतं सतुवत् सपर्यां कथमर्हति बरम्बरशिरसेवितां देशान् नित्येतिर्ब्रह्मवर्चसां समुद्रं दुर्गमाश्रित्य बाधन्ते दश्यव प्रज एवमादिन्य भद्राणि ववासे नष्टमङ्गलो नोवाचो किञ्चित् भगवान् सिंहम से वारुमान भगवन् निंदनम श्रुतवादुस्सहं तत्सभासद कर्णोपिदाय निर्जगमूषपन्तश्चेदिपमृषौ निंदां भगवत शृण्वस्तत्परस्य जनस्य वा ततो नापेति यसोऽपि यात्यदगतकृतक्षय कृतच्युतः ततः पाण्डुशता क्रुद्ध मत्स्यैककसञ्जय उदायुध समुत्तस्तु सुपालो जगांसव ततश्चेद्यस्व सम्भ्रान्तो जग्रहे खड्गशर्मणि भर्त्यसन् कृष्णपक्षीयान् राज्ञ सदस्य भारत। यज्ञ की भूल चूक बताने वाले उन सत्सपतियों को छोड़कर यह कुल कलंक ग्वाला भला अग्र पूजा का अधिकारी कैसे हो सकता है? क्या कौवा कभी यज्ञ के पुरोडास का अधिकारी हो सकता है? न इसका कोई वर्ण है, न तो आश्रम कुल भी इसका ऊंचा नहीं है। सारे धर्मों से यह बाहर है। वेद और लोक मर्यादाओं का उल्लंघन करके मनमाना आचरण करता है। इसमें कोई गुण भी नहीं है। ऐसी स्थिति में यह अग्र पूजा का पात्र कैसे हो सकता है? आप लोग जानते हैं कि राजा ययाति ने इसके वंश को साथ दे रखा है, इसलिए सत्पुरुषों ने इसके वंश का ही बहिष्कार कर दिया है। ये सब सर्वथा मधुपान में आसक्त रहते हैं, फिर ये अग्र पूजा के योग्य कैसे हो सकते हैं? इन सब ने ब्रह्मर्षियों के द्वारा सेवित मथुरा आदि देशों का परित्याग कर दिया और ब्रह्म वर्चस्व के विरोधी वेद चर्चा रहित समुद्र में किला बनाकर रहने लगे। वहाँ से जब ये बाहर निकले हैं तो डाकुओं की तरह सारी प्रजा को सताते रहते हैं। परीक्षित, जब सच पूछो तो शिशुपाल का सारा शुभ नष्ट हो चुका था, इसलिए उसने और भी बहुत सी कड़ी बातें भगवान
भगवान श्री कृष्ण को सुनाई, परंतु जैसे सिंह कभी सियार की हुआ पर ध्यान नहीं देता, वैसे ही भगवान श्री कृष्ण चुप रहे। उन्होंने उसकी बातों का कुछ भी उत्तर न दिया, परंतु सभासदों के लिए भगवान की निंदा सुनना असह्य था। उसमें से कई अपने आपने कान बंद करके क्रोध से शिशुपाल को गाली देते हुए बाहर चले गए। परीक्षित, जो भगवान की या भगवत परायण भक्तों की निंदा सुनकर वहाँ से हट नहीं जाता, वह अपने शुभ कर्मों से इच्छुत हो जाता है और उसकी अधोगति होती है। परीक्षित, अब शिशुपाल को मार डालने के लिए पांडव, मत्स्य, केकय और संजय वंशी नरपति क्रोधित होकर हाथों में हथियार ले उठ खड़े हुए, परंतु शिशुपाल को इसकी कोई घबराहट नहीं हुई। उसने बिना किसी प्रकार का आगा पीछा सोचे अपनी ढाल तलवार उठा ली और वह भरी सभा में श्री कृष्ण के पक्षपाती राजाओं को ललकारने लगा है। विनाश काले विपरीत बुद्धि। तावदुत्थाय भगवान स्वान्यवार्य स्वयं रसशिरो छुरांत चक्रेण जराजय्यारा पततो रिपो शब्दों कोलाहलोप्यासीत् शिशुपाले अति महान् तस्यानुयायिनो भूपा ध्रुवजीवितेषिणो चेद्यदेहोति तं ज्योतिर्वासुदेवमुपाविशत् पश्यतां सर्वभूतानां मूलकमेव भुविखाच्युतो जन्मत्रयानुगुणितो वैरसंरब्धयादियोऽध्यायस्तन्मयतां यातो भावो हि भवकारणं ऋत्विग्भ्यो शतसदस्येभ्यो सदस्येभ्यो सदस्येभ्यो दक्षिणां विपुलमदात शर्वान् संपूज्य विधवच्चक्रे व व्रतभीकराट। उन लोगों को लड़ते झगड़ते देख भगवान श्री कृष्ण उठ खड़े हुए। उन्होंने अपने पक्षपाती राजाओं को शांत किया। स्वयं क्रोध करके अपने ऊपर झपटते हुए शिशुपाल का सर छुरे के समांति की धार वाले चक्र से काट लिया। शिशुपाल के मारे जाने पर वहाँ बड़ा कोलाहल मच गया। उसके अनुयायी नरपति अपने अपने प्राण बचाने के लिए वहाँ से भाग खड़े हुए। जैसे आकाश से गिरा हुआ लोग धरती में समा जाता है, वैसे ही सब प्राणियों को देखते ही देखते शिशुपाल के शरीर से एक ज्योति निकलकर भगवान श्री कृष्ण में समा गई। परीक्षित, शिशुपाल के अंतःकरण में लगातार 3 जन्म से वैरभाव की अभिवृद्धि हो रही थी और इस प्रकार वैरभाव से ही ध्यान करते करते वह तन्मय हो गया, पार्षद हो गया। सच है, मृत्यु के बाद होने वाली गति में भाव ही कारण है। शिशुपाल की सदगति होने के बाद चक्रवर्ती धर्मराज युधिष्ठिर ने सदस्यों और ऋत्विजों की पुष्कल दक्षिणा दी तथा सबका सत्कार करके विधि पूर्वक जिज्ञांत स्नान अव्रत स्नान किया है। शादयत्वा कृतं राज्ञो कृष्णो योगेश्वरेश्वरो उवासो कतिचिन्मासान् सुवद्भिरभियाचितो ततोऽनुज्ञाप्य राजानमनिक्षन्त परमेश्वरमपीश्वरो योऽसभार्यो सामात्यो स्वपुरं देवकीसुतो वर्णितं तदुपाख्यानं मया ते बहु विस्तृतं वैकुण्ठवासिनोर्जन्म विप्रशापात् पुनः पुनः राजसूयावृत्तेन स्नातो राज्ञः युधिष्ठिरः ब्रह्मक्षत्र सभा मध्ये सुवेशुराडिव। परीक्षित, इस प्रकार योगेश्वरेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर का राजसूय यज्ञ पूर्ण किया और अपने सगे संबंधी और स्वदों की प्रार्थना से कुछ महीनों तक वहीं रहे। इसके बाद राजा युधिष्ठिर की इच्छा न होने पर भी सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण ने उनसे अनुमति ली और अपनी रानियों तथा मंत्रियों के साथ इंद्रप्रस्थे द्वारकापुरी की यात्रा की। परीक्षित, मैं यह उपाख्यान तुम्हें बहुत विस्तार से 7वें स्कंद में सुना चुका हूँ कि वैकुंठवासी जय और विजय को शनकादि ऋषियों के हिसाब से बार बार जन्म लेना पड़ा था। महाराज युधिष्ठिर राजसूय का यज्ञांत स्नान करके ब्राह्मण और क्षत्रियों की सभा में देवराज इंद्र के साथ शोभायमान होने लगे। राज्ञों सभाजितो सर्वेश्वर मानव खेचरः कृष्णं क्रतुं च संसन्तं स्वधामानिर्मुदो दुर्योधनमृते पापं कलिं कुरु कुलामयं यो न सेहि श्रियं स्फीतां दृष्ट्वा पाण्डुसुतस्यतां य इदं कीर्तयेत् कृष्णो कर्मं चेद्यो वदाधिकं राज्यमोक्षं राजमोक्षं वितानं च सर्वपापैः प्रमुच्यते। राजा युधिष्ठिर ने देवता, मनुष्य और आकाशचारियों का यथायोग्य सत्कार किया तथा वे भगवान श्री कृष्ण एवं राजसूय यज्ञ की प्रशंसा करते हुए बड़े आनंद से अपने अपने लोक को चले गए। परीक्षित, सब तो सुखी हुए, परंतु दुर्योधन से पांडवों की यह उज्ज्वल राज्य लक्ष्मी का उत्कर्ष सहन न हुआ, क्योंकि वह स्वभाव से ही पापी कलह प्रेमी और कुरकुल का नाश करने के लिए ही एक महान रोग था। परीक्षित, जो पुरुष भगवान श्री कृष्ण की इस लीला का शिशुपाल वध जरासंध वध बंदी राजाओं की मुक्ति और यज्ञानुष्ठान का कीर्तन करेगा वह समस्त पापों से छूट जाएगा। सुस्त श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां 10वें स्कंदे उत्तरार्धे शिशुपाल वधो नाम चतुःसप्तमोत्सवः श्रीबालकृष्ण चरणार्पणमस्तु। श्री राधाकृष्ण चरणार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम श्याम राधे राधे। बोल राधा गोविंद भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री वेदव्यास जी महाराज की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। राजा परीक्षित जी महाराज की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय।
गोवर्धन नाथ की जय, यमुने महारानी की जय, वृंदावन माँ के बिहारी लाल की जय, गैया मैया की जय, तुलसी मैया की जय, अपनी अपनी माता पिता की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय, आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे श्याम, जय जय राधे, जय जय श्याम, सबको मिले वृंदावन धाम। ऐसी प्रार्थना मेरी ठाकुर जी के चरणों में। यहाँ तक वीडियो बनी है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट में भागवत भगवान की जय लिख दीजिए और मिलते हैं अगली ऐसी ही किसी वीडियो में। तो आजकल बीच बीच में आपको घर गृहस्थी की भी कुछ वीडियो देखने को मिल जाएंगी, क्योंकि ख्याति जी आई हुई हैं तो उनमें थोड़ा व्यस्त रहते हैं, कथाओं की वीडियो कम मिल पा रही हैं, तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। बने रहिए चैनल पे, रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए श्री धाम वृंदावन से आप सभी को हृदय से प्यार भरी जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, हरि ओम।